नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। क्लास 12 का सेंटअप एग्ज़ाम 11 से स्टार्ट है, तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होंगे। और कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। पहला सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। तो आप लोग याद कर लिए होंगे। प्रयास कीजिएगा कि एक बार आप क्वेश्चन बैंक का एक एक प्रश्न को, एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले प्रश्न को भी अच्छे से देख लीजिए। कुछ अपने गेस के अनुसार कुछ 5 मार्क्स वाले प्रश्न को भी देख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि सेंटअप एग्ज़ाम में चोरी ना करें, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम जो होता है एक तरह का फाइनल एग्ज़ाम ही होता है। जिस तरह से हम फरवरी में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, सेम वैसा ही सेंटअप एग्ज़ाम होता है। एक फाइनल एग्ज़ाम का ही 2 कॉपी होता है। तो सभी बच्चे से निवेदन है कि कोई बच्चा चोरी ना करे। हाँ, क्लास रूम में थोड़ा सा आपस में बातचीत करके हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चीट ना ले जाए। प्रयास करें कि एक एक चीज़ याद करके जाए। पूरा क्वेश्चन बैंक का एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर ले अच्छे ढंग से। हम व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर कुछ ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से पढ़ लें। वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तगड़ा क्लासेज 2.0, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो सर्च करके वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जाएगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा और आपके पास जो भी मटेरियल होगा, कॉपी ये सब पढ़ लेना अच्छे ढंग से। यानी आप बार बार उसको कुछ लिखने वाला काम नहीं करना है। आज सिर्फ उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके और देखिए और प्रयास कीजिए। मन में बस इतना रख लीजिए कि हमको चोरी नहीं करना है। बच्चे मन में रख लेते हैं कि हमको चोरी करना है, हम जाके चोरी करके लिख देंगे, किसी से चीट करके लिख लेंगे, तो उसको याद नहीं होने वाला है। आपको याद तभी होगा जब आप सोच लीजिएगा कि हमको चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। तो आप जो भी कुछ याद कीजिएगा वो याद होगा, लेकिन मन आपका यह कह दे कि हम चोरी करके लिख लेंगे, हम चीट ले जाएंगे, चीट ले आ सकते हैं, क्या एग्ज़ाम है, कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इस तरह से मन में रखते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आप चोरी करते हैं तो वही आपका आदत रहेगा। आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपका माइंड कहेगा कि हम चोरी करके लिख लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको चोरी करने में नहीं बनेगा। तो प्रयास कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट है, कल फिजिक्स है तो आज फिजिक्स का एक एक चीज़ अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव पहले पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद एक बार टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक आता है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्रिलियंट जो भी पब्लिकेशन से आपको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी हम एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो इस पर भेजे हैं उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप इस तरह से जगह जगह से बस ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक थ्योरी वाले और एक व्यंजक वाले बनाने वाला होता है। तो जो थ्योरी वाले उसको भी पढ़ लीजिए और जो व्यंजक वाले सिद्ध करने वाले होते हैं उसको भी आप सिद्ध करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सिद्ध करने वाला वो आपको रटने से याद नहीं होगा, आपको याद करने से याद नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा लिख कर। इसी तरह से कल हो के जो भी सब्जेक्ट है उसको एक दिन पहले अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, मन में ठान लीजिए, कसम खा लीजिए कि हम चोरी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो इससे आपको आप जो भी कुछ याद कीजिएगा आपको बेहतर ढंग से याद होगा और अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। कॉपी आप लिखिएगा तो अच्छे ढंग से सुंदर से सजाएगा, क्योंकि आप फेल कर जाते हैं सेंटअप एग्ज़ाम में, आप फेल कर जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा कहीं अलग घूमने गया है, कहीं गया हुआ है, तो वह सेंटअप एग्ज़ाम में जल्द से जल्द आकर शामिल ज़रूर हो जाए। कि सेंटअप एग्ज़ाम में जो बच्चे शामिल नहीं होंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। तो सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल हो और प्रयास करें कि सब जो भी सब्जेक्ट हो उसको अच्छे ढंग से लिखें। कॉपी जो भी भरे अच्छे ढंग से सजाकर, जो भी कुछ आ रहा है बढ़िया से लिखें, साफ़ सुथरा ढंग से लिखें। चौथाई काटा हुआ है पेज में तो ठीक है, नहीं तो चौथाई काट ले
और अच्छे ढंग से सुंदर से सजा कर लिखें ताकि मार्क्स उठे कि भी कॉपी चेक किया जाएगा, इसका मार्किंग करके और इसका नंबर भेजा जाता है बोर्ड में, और बोर्ड में जिसका फेल करके भेज दिया जाता है, जिस बच्चा का जो बच्चा फेल हो जाता है फेल करके भेज दिया जाएगा तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और प्रयास कीजिए कि अच्छे ढंग से लिखें, और इसी तरह जो भी कल हो कि सब्जेक्ट हो उसको 1 दिन पहले याद कर लो, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना से ज़्यादा मेहनत। तो सेंटअप एग्ज़ाम मान लीजिए आप देते हैं तो आपका कमी का पता चलेगा। आप सेंटअप एग्ज़ाम देते हैं, सेंटअप एग्ज़ाम इसीलिए 2 महीना पहले बनाया जाता है कि बच्चे का कमी का पता चलता है कि कहाँ पर कमियाँ हैं, बच्चे कहाँ पर क्या कमी कर चुके हैं, क्या याद कर चुके हैं, क्या याद नहीं कर चुके हैं। उस कमी को दूर करने के लिए सेंटअप एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि सेंटअप एग्ज़ाम में बच्चा का पता चल जाता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। सेंटअप एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम दोनों मानिए तो सेम होता है। सेंटअप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं यानी मन में सोच लीजिए कि हम फाइनल एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो सेंटअप एग्ज़ाम देने के बाद आपका कमी पता चल जाएगा। जहाँ कमी पता चलेगा उसी को आपको दूर करना है। तो कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, सभी सब्जेक्ट अच्छे से लिख के आए। धन्यवाद।